मैंस सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल की 1946 की किताब है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप के उनके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है। विक्टर फ्रैंकल ने इस बुक में शेयर किया है कैसे उन्होंने अपने आप को पाया। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कंसंट्रेशन कैंप का एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, ये एक्सपीरियंस था 3 सालों का। इस बहुत ही चैलेंजिंग टाइम के दौरान भी कोई विक्टर फ्रैंकल को अपने एक्सपीरियंस को, अपनी यादों को नोट डाउन करने से, लिखने से नहीं रोक पाया। और उन्हीं यादों का, उसी एक्सपीरियंस का नतीजा है ये बुक मैंस सर्च फॉर मीनिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कोट्स इस किताब से, जो आपको किसी भी चैलेंजिंग टाइम से सर उठाकर गुजरने की हिम्मत देंगे। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम इज टू चूज वंस एटीट्यूड। आप चाहे किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, आपके किसी बहुत क्लोज इंसान की डेथ हो गई हो, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हुआ हो, आपको बहुत ज्यादा फिजिकल पेन हो, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, आपकी सारी दौलत बर्बाद हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा कोई फिजिकल पेन दे सकता है, मगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको क्या सोचना है, आपको अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, इसकी आजादी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। विक्टर फ्रैंकल 3 साल तक कंसंट्रेशन कैंप में रहे, जहां वॉर प्रिजनर्स को बहुत ही हार्श कंडीशन में रखा जाता था, जहां अगर किसी प्रिजनर की तबीयत खराब है और वो लेबर का काम नहीं कर सकता तो उसे सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, गैस चैम्बर की जहरीली गैस में उनका दम घोटकर मारने के लिए। वैसी हार्श कंडीशन में 3 साल तक रहने के बावजूद भी विक्टर फ्रैंकल ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, क्योंकि सिर्फ ये आज़ादी उनके पास थी कि उन्हें क्या सोचना है और अपना एटीट्यूड कैसा रखना है। दोस्तों, किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपको क्या सोचना है, इसकी आज़ादी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम इज टू चूज वंस एटीट्यूड। डिसीजंस नॉट कंडीशंस डिटरमाइन व्हाट अ मैन इज। जिंदगी में आप कितनी ही खराब से खराब सिचुएशन से गुजरे हों, वो डिटरमाइन नहीं करेंगे कि आप आज कैसे इंसान हैं, मगर उस खराब सिचुएशन से गुजरते वक्त आपने किस तरह के डिसीजंस लिए, आपका एटीट्यूड कैसा था, उससे डिसाइड होता है कि आज आप किस तरह के इंसान हैं, आज आप कहाँ हैं। डिसीजंस नॉट कंडीशंस डिटरमाइन व्हाट अ मैन इज। Those who have a why to live can bear with almost any how। मतलब वो लोग जिनकी जिंदगी का कुछ मकसद है, जिनकी लाइफ का कुछ हायर पर्पस है, वो किसी भी मुश्किल से हिम्मत के साथ गुजर जाएंगे। Those who have a why to live can bear with almost any how। Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality। अगर आप किसी भी इंसान को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आपके दिल में उस इंसान के लिए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप अगर किसी को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर किसी के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपके अंदर उसके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए, आपको उसको सुनना चाहिए उसे समझने के लिए, उसको जवाब देने के लिए नहीं। वो शख्स आपके साथ हो या ना हो, आप उसकी सिचुएशन को समझकर उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। ये है ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ट्रू एक्सेप्टेंस and unconditional love। Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality। Even when it is not fully attained, we become better by striving for higher goal। अगर हमारी जिंदगी का कुछ higher goal है, higher purpose है, मीनिंग है, और अगर हम उस गोल को पूरी तरह से हासिल ना भी कर पाएं, फिर भी हम उस गोल को पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, इस जर्नी के दौरान
चाहे हम उस गोल को हासिल ना भी कर पाए, फिर भी हम पहले से काफी बेहतर जरूर हो जाते हैं। Even when it is not fully attained, we become better by striving for higher goal. No one should judge unless he asks himself in absolute honesty whether in the similar situation he might have not done the same. इससे पहले कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचें, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला है, आपको अपने दिल पर हाथ रखकर ऑनेस्टली अपने आप से पूछना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या आप वैसा ही नहीं करते। No one should judge unless he asks himself in absolute honesty whether in the similar situation he might have not done the same. In the long run, I say, success will follow you precisely because you have forgotten to think about it. अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गोल है, आपकी जिंदगी का कुछ मीनिंग है और आप उसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन सूनर और लेटर आप कामयाब जरूर होंगे। In the long run, I say, success will follow you precisely because you have forgotten to think about it. The truth that the love is the highest goal to which a man can aspire. दोस्तों, सच यही है कि प्यार ही किसी के बड़े से बड़े गोल को हासिल करने के पीछे मकसद हो सकता है। कैसे? क्या आपका गोल कुछ ऐसा है जिससे ह्यूमैनिटी की, इंसान की मदद होगी, उनकी जिंदगी बेहतर होगी? आपका गोल हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले या फिर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद हो। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका दिल लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ है। ऐसे गोल को हासिल करने के लिए दिल में प्यार, अनकंडीशनल लव अपने गोल को हासिल करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। द ट्रुथ that the love is the highest goal to which a man can aspire. Life is never made unreasonable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. कभी कभी मुसीबत आने पर जिंदगी जीना आपको भारी या बहुत मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है, बल्कि इसलिए लगता है कि जिंदगी जीने का कोई हायर पर्पस नहीं है, मीनिंग नहीं है। दुखी से दुखी इंसान अगर अपने से दुखी इंसान की मदद करता है तो उसको अंदर से खुशी होती है और इस तरह वो मकसद, मीनिंग ढूंढ सकता है अपनी लाइफ का। लाइफ इज नेवर मेड अनरीजनेबल बाय सर्कमस्टांसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। यू डोंट क्रिएट योर मिशन इन लाइफ, यू डिटेक्ट इट। आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल खुद बनाते नहीं हैं, वो गोल तो ऑलरेडी वहां है, आप बस उसको पहचानते हैं और उसको हासिल करने की तैयारी शुरू करते हैं। यू डोंट क्रिएट योर मिशन इन लाइफ, यू डिटेक्ट इट। फॉर मोर कोट्स एंड देयर इजी मीनिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।